Hello everyone, I am Neha from Career Edge Patiala. Today I am going to present in front of you English practice paper 2. So let us begin with the very first question, that is, choose the correct form of phrasal verb to be filled in the blanks. Phrasal verb क्या होता है? Firstly you should know about it. जब हम verb और adverb को connect करते हैं तो हमारा फ्रेजल वर्ब बनता है. वर्ब होता है कोई एक्शन वर्ड, एडवर्ब होता है जो उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करे. जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ब्रेक डाउन. ब्रेक हो गया वर्ब, डाउन हो गया एडवर्ब. दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रेजल वर्ब. जब हम वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को कनेक्ट करते हैं, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को कनेक्ट करते हैं तो भी हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स आते हैं. जैसे कि सी टू, सी इज वर्ब, टू मीन इज प्रेपोजिशन. और एक और केस होता है जब हम वर्ब के साथ एडवर्ब को भी और प्रेपोजिशन को भी जब कनेक्ट करते हैं तो भी हमारे फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं. जैसे कि लुक डाउन ऑन. ठीक है, सो दीज आर फ्रेजल वर्ब्स. सो let us begin with the very first question. The number of tourists begin to dash in late autumn. तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेपर ऑफ. इसका करेक्ट आंसर है टेपर ऑफ. अब आप कहोगे कि टेपर ऑफ का मतलब क्या? टेपर ऑफ का मतलब है जैसे कि ग्रेजुअली डिक्रीज होना, किसी चीज़ का धीरे धीरे कम होना. दैट इज कॉल्ड टेपर ऑफ. डिक्रीज होते होते टूरिस्ट क्या होते हैं लेट ऑटम में, जब विंटर स्टार्ट हो जाते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. अब आप यू वर थिंकिंग दैट कि टेपर डाउन क्यों नहीं यूज़ किया. देखो एक एग्जांपल लेते हैं. हमने सुना होगा सेंटेंस, बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, पुट ऑन योर शूज़. ठीक है, तो शूज़ अपने पहनो. कभी आपने सुना पुट ऑफ योर शूज़? ये जरूर सुना होगा टेक ऑफ योर शूज़. ठीक है, तो ऐसे ही पुट ऑन होता है फ्रेजल वर्ब, पुट ऑफ नहीं होता. वैसे ही टेपर ऑफ होता है, टेपर डाउन नहीं होता. ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेली ऑफ. टेली ऑफ भी फ्रेजल वर्ब एग्जिस्ट नहीं करता. टेली ऑफ की जगह टेली अप. टेली अप एग्जिस्ट करता है, जैसे सम अप करना किसी चीज को. नेक्स्ट इज टायर डाउन. टायर डाउन फ्रेजल वर्ब भी एग्जिस्ट नहीं करता. टायर ऑफ होते हैं या टायर आउट होता है. ठीक है, टायर ऑफ हम बोलते हैं किसी चीज से बोर हो जाना. टायर आउट होता है किसी, जब कोई थक जाता है, किसी को मतलब थका हुआ फील कराना. सो मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज द लॉन्ग जर्नी वॉज बिगिनिंग टू डैश द ओल्ड लेडी. तो इसका करेक्ट फ्रेजल वर्ब है टेल ऑन. टेल ऑन का मतलब होता है कि वो उसको मतलब बताएगी, रिपोर्ट देना. या ये टेल ऑन हम तब भी यूज़ करते हैं किसी के बैड बिहेवियर के बारे में जब हमने रिपोर्ट देनी हो. तो यहाँ पे इस सेंस में यूज़ किया कि लॉन्ग जर्नी जो शुरू हुई है वो उसको बताएगी. टेल के साथ और भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं. टेल के साथ ऑफ, टेल ऑफ. ठीक है, टेल अपार्ट. ये सब फ्रेजल वर्ब्स भी टेल के साथ यूज होते हैं. ठीक है, तो टाई डाउन. टाई डाउन होते हैं किसी को रोकना या बांध के रखना या उसकी फ्रीडम को रोकना. टाई के साथ और भी फ्रेजल वर्ब्स यूज होते हैं, जैसे कि टाई बैक, टाई इन, टाई इन विद, टाई अप एंड सो ऑन. ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेल अबाउट. टेल अबाउट फ्रेजल वर्ब एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, नेक्स्ट है ट्राई आउट. ट्राई आउट एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हम क्लोथ्स ट्राई करते हैं. ठीक है, ट्राई आउट. और एक होता है ट्राई ऑन. ट्राई आउट होता है कि जब हमने किसी लिविंग थिंग को भी ट्राई करना हो. ठीक है, तो ट्राई ऑन हम यूज करते हैं जब हमने किसी नॉन लिविंग थिंग को ट्राई करना हो. ठीक है, सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द बिजनेस इज एक्सपेंडिंग एंड वी हैव डैश न्यू स्टाफ. ठीक है, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो ऑब्वियसली न्यू स्टाफ रखेंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉल्ड ऑफ. कॉल्ड ऑफ तो होता है कि कैंसिल करना, तो ये ऑप्शन तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा टेकन ऑन न्यू स्टाफ. मतलब कि उन्होंने न्यू स्टाफ रखना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की, मतलब एक जॉब एक्सेप्ट की. तो सेल्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब एग्जिस्ट नहीं करता. सेल के साथ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं सेल इनटू या सेल थ्रू. सेल थ्रू मतलब इजीली पास आउट हो जाना. ठीक है, सेल इनटू मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना.
कम डाउन फ्रेजल वर्ब हम रेन या ट्रेवल के सेंस में यूज करते हैं कम के साथ, और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज we have dash all the milk and there is none left for tea। मतलब हमने सारा मिल्क यूज कर लिया है और टी के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो या तो यूज वाला ऑफ हो सकता है या यूज्ड अप हो सकता है, बट यूज्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूज्ड अप। ठीक है, तो टेस्टेड अप फ्रेजल वर्ब ये भी नहीं एग्जिस्ट करता, सेट फॉर फ्रेजल अप ये भी नहीं एग्जिस्ट करता, सेट इन एग्जिस्ट करता है। सेट के साथ और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जैसे सेट अबाउट, सेट अपार्ट, सेट असाइड, सेट इन, सेट ऑफ, सेट ऑन, सेट आउट, सेट अप, सेट अपॉन, सेट टू एंड सो ऑन। ठीक है, सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनियम। सिनोनियम मीन सेम मीनिंग देना आपने। ठीक है, तो डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब होता है आदर सहित, मतलब जो रिस्पेक्टफुल हो, तो इसका करेक्ट मीनिंग होगा ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस का मतलब भी रिस्पेक्टफुल होता है या किसी की खुशामदी करना भी होता है ऑब्सिक्वस का मतलब, तो यहाँ पे वही जाएगा। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव करना, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। So move on to our next question, that is craven। craven का मतलब होता है डरपोक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है courageous। courageous इसके साथ जाएगा क्या, courageous तो साहसी होता है, ये तो डरपोक है, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट इज cowardly। cowardly इसका करेक्ट आंसर होगा, cowardly का मतलब होता है डरपोक। सो इन नेक्स्ट ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंस्क्राइब्ड और इनग्रेव्ड, देयर इज अ बिट डिफरेंस बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंड इनग्रेव्ड, थोड़ा सा फर्क है। देखो क्या फर्क है, दोनों का मतलब होता है खुदा हुआ। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंकित करके खुदा हुआ, मतलब उस पर कुछ खोद के लिखना, और इनग्रेव्ड का मतलब होता है खोद की ड्राइंग बनाना। ठीक है, सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्राइप। ग्राइप का मतलब होता है कष्ट। कष्ट में कंप्लेंट करते हैं जब हम किसी को, कष्ट हमें सफरिंग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कंप्लेन। टू इरिटेट का मतलब परेशान करना, ग्रिप का मतलब होता है कसकर पकड़ना, टू बोस्ट का मतलब होता है शेखी मारना। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड टू डैश देयर प्रॉब्लम्स डैश विद देयर टीचर्स। हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स आस्क वाला तो आप टॉस ही कर दो ना, पूछेंगे तो नहीं अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है ना, या तो वो सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को या तो वो टॉक करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में देखते हैं, द स्टूडेंट्स वर एडवाइज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू विद देयर टीचर्स। थ्रू के साथ विद कभी नहीं यूज होगा, थ्रू के साथ विद यूज नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। Students were advised to talk their problems over with their teachers। over और with का ये पेयर होता है। over with का मतलब होता है कि to do कुछ करना या finish करना या finish करना। ठीक है, so move on to our very next question, that is 9th question। Mohan has dash a job in a different department। उसने जॉब के बारे में कोई मतलब बात की है कि उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब लेनी है, तो इसके लिए करेक्ट यहाँ पे फिर फ्रेजल वर्ब आ गया। यहाँ पे करेक्ट होगा पुट इन फॉर। पुट इन फॉर मतलब पूछना। ठीक है, उसने जॉब के बारे में पूछा है। ठीक है, सेट इन फॉर इनकरेक्ट फ्रेजल वर्ब होता है, सेट इन होता है, सेट इन फॉर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, गॉट डाउन का मतलब होता है कि मतलब डाउन डाउन लो लो फील करना। ठीक है, या होप छोड़ देना। ठीक है, टुक फॉर का मतलब होता है कंसीडर करना। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। रशीम डैश हिज पेरेंट्स टू पे फॉर हिज कॉलेज फीस। रशीम जो अपने पेरेंट्स को अब क्या करेगा कॉलेज फीस के लिए, अगेन देयर इज केस ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, लुक्ड डाउन तो होता है इंफीरियर दिखना, इंफीरियर लो क्वालिटी का दिखना। ठीक है, तो फीस के बारे में यहाँ लो क्वालिटी तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो लुक्ड टू इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लुक टू का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, हेल्प की एक्सपेक्ट करना किसी से।
ठीक है, तो अपने पेरेंट्स से वो फीस को एक्सपेक्ट कर रहा था। तो लुक्ड इनटू का मतलब होता है एग्जामिन करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। लुक्ड इनटू का मतलब होता है एग्जामिन करना। एक होता है लुक्ड एट। लुक्ड एट का मतलब होता है क्लोजली एग्जामिन करना। लुक के साथ और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जैसे लुक्ड आफ्टर, लुक डाउन, ठीक है। तो लुक्ड बाय फ्रेजल वर्ब एग्जिस्ट नहीं करता। So move on to our next question, that is question number 11. Kareem is innocent dash all charges. Kareem innocent of. अब यहाँ पे हम सोचेंगे preposition में of कैसे आ गया, ठीक है। Again this is the case of fixed preposition that we have discussed in practice paper 1. Fixed preposition का केस है। innocent के साथ हमेशा क्या लगेगा, of लगेगा, ठीक है। इनोसेंट के साथ ऑफ, इसका मतलब होता है से दोष मुक्त। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. सो हियर इज बिट मिस्टेक, यू कैन करेक्ट इट. हाउ कैन यू इलिशिट, इलिशिट की स्पेलिंग यहाँ पे यू कैन करेक्ट इट. इलिशिट का मतलब होता है ड्रॉ आउट, मतलब बाहर निकालना। कहते हैं हाउ कैन यू इलिशिट, मतलब बाहर कैसे निकालोगे ये आइडिया, ठीक है। यहाँ पे ए कट कर दीजिए। दिस बुक, इस बुक के अंदर से। अंदर के लिए तो दो ही प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, या तो इन या तो विद इन। अब क्या डिफरेंस है, फॉर ऑफ तो यूज होगा नहीं, देखो इन भी नहीं यूज होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विद इन। क्यों होगा, देखो इन और विद इन यहाँ पे कंफ्यूजिंग पेयर आ गया, अगेन कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रेपोजिशन। इन का मतलब होता है इन साइड, इनका मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। और विद इन का मतलब होता है या तो किसी पर्टिकुलर पार्ट में हो, ठीक है, या फिर लिंकिंग हो उसके साथ लिंक करता हो। लिंक हो भी सकता है, लिंक नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे विद इन इसलिए लगा है, हाउ कैन यू इलिशिट, कहते कैसे तुम इस बुक में से आइडिया ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हम विद इन यूज करेंगे। विद इन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 हमारे हैं idioms and phrases. So move on to question number 13, ठीक है। The High Court has set aside. Set aside का देखो दो मतलब होते हैं। एक तो set aside का मतलब होता है कुछ सेव करके रखना, ठीक है। और यहाँ पे set aside का मतलब है declare invalid, invalid declare करना, ठीक है। तो the High Court has set aside the decree of the lower court. decree का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर। हाई कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियल ऑर्डर को। हाई कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर को क्या डिक्लेयर कर दिया है, इनवैलिड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनुअल्ड। एनुअल्ड का मतलब होता है डिक्लेयर इनवैलिड। राइनफोर्स्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना या स्ट्रेंथ देना, ठीक है। कंडेम का मतलब निंदा करना, एप्रिशिएटेड का मतलब सराहना करना। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. करीमुद्दीन पुल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन. देखो पुल्ड थ्रू से पता लग रहा है कि मतलब उसका एग्जामिनेशन पार हो गया, तो इसका ये तो हो नहीं सकता ना, डिड नॉट अपीयर एट। इसका करेक्ट आंसर होगा पास्ट विद डिफिकल्टी। सो मूव ऑन, बिकेम इल भी नहीं इसका हो सकता, क्रिएटेड डिसऑर्डर भी नहीं सकता। मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन. कीरत हैज नॉक्ड अबाउट, यहाँ पे इडियम क्या है, नॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड अ ग्रेट डील। नॉक, जैसे हम नॉक करते हैं डोर पे, तो हम किसी को कुछ बताते हैं ना, तो यहाँ पे वेस्टेड हिज टाइम तो होगा नहीं, कंडेम भी नहीं होगा, वॉन्डर्ड इधर उधर घूमना ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक्सपोज्ड हिज इनरमोस्ट फीलिंग्स टू अदर्स। उसने अपने मतलब मन की बात कही पूरे वर्ल्ड को। सो थैंक यू सो मच